हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कवर अप किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं इसको। एक्ट विच आर अल्ट्रा वायरस टू द मूव ऑफ द कंपनी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसे एक्ट जो कि अल्ट्रा वायरस होते हैं टू द कंपनीज एक्ट। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू द मूव ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स कि ऐसे एक्ट्स जो कंपनी के मुआ के पावर के बियॉन्ड होते हैं, जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पावर के बियॉन्ड होते हैं, और इसलिए वो क्या हो जाते हैं, अल्ट्रा वायरस हो जाते हैं, बियॉन्ड द पावर हो जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। तो पहला बात आपको ये पता है कि एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी आर वॉइड। ये तो आपको पता होगा। वो क्या हो जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं। एन एक्ट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस टू द मूव ऑफ द कंपनी इफ इट इज डन बियॉन्ड द पावर्स प्रोवाइडेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। सिंपल सा बात है, किसी भी एक्ट को अल्ट्रा वायरस टू मूवा माना जाता है, अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन माना जाता है अगर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए पावर्स के बियॉन्ड जाके परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं if a part of the contract is within the authority provided by the memorandum and remaining part is beyond the authority and both the parts can be separated। इसमें क्या बोला गया कि अगर एक पार्ट ऑफ द अगर कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया गया, लेट अस सपोज कंपनी के द्वारा, ठीक है, कंपनी ने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया, कोई भी एक्ट अंडरटेक किया, कोई भी एक्टिविटी अंडरटेक किया जो कि क्या था, जो कि था बियॉन्ड द अथॉरिटी प्रोवाइडेड बाय द मेमोरेंडम, जो कि कंपनी के मुआ के दिए गए पावर्स के बियॉन्ड था, ठीक है, पर वो दो पार्ट्स में था। दैट मीन्स कि कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जिसमें से आधा पार्ट, कंपनी ने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जिस उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग दो पार्ट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें से एक पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो था वो क्या था, बियॉन्ड द पावर्स और अथॉरिटी प्रोवाइडेड बाय द मेमोरेंडम था। दैट मीन्स वो अपने आप में क्या था, अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम था, ठीक है। और उसमें से एक पार्ट जो था वो क्या था, इंट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम था, या एक पार्ट यूं कहें वो विद इन द पावर्स प्रोवाइडेड बाय द मेमोरेंडम था। इसको हम लोग लिखना चाहें इस तरीके से, इस पैराग्राफ में जो बोला गया है इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको शॉर्ट में। दैट मीन्स कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, वो है बियॉन्ड, एक पार्ट जो है वो क्या है, बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ मोआ। दैट मीन्स मोआ में जो अथॉरिटी प्रोवाइड किया गया है उसके बियॉन्ड है, तो अपने आप में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्ट्रा वायरस, है ना। एंड अगर अदर पार्ट जो है वो है विद इन द अथॉरिटी प्रोवाइडेड बाय मोआ, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रा वायरस। तो कहने का मतलब है अगर कंपनी कोई भी एक एक्ट परफॉर्म करता है या कोई भी एक
कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा वो बियॉन्ड द अथॉरिटी प्रोवाइडेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा विद इन द अथॉरिटी प्रोवाइडेड बाय मेमोरेंडम है, और दोनों पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट के हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दोनों पार्ट्स हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो जो पार्ट विद इन द अथॉरिटी प्रोवाइडेड बाय मोआ होगा वो क्या हो जाएगा अपने आप में, इंट्रावायरस, और इंट्रावायरस होगा तो क्या हो जाएगा, वैलिड। और जो पार्ट बियॉन्ड द एक्ट, बियॉन्ड द अथॉरिटी प्रोवाइडेड बाय द मोआ है, बियॉन्ड द पावर प्रोवाइडेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस। और वो अगर अल्ट्रा वायरस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। तो क्योंकि हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं दो पार्ट्स में और उसका एक हिस्सा, एक पार्ट अल्ट्रा वायरस हो और दूसरा पार्ट इंटर वायरस हो, तो जो अल्ट्रा वायरस पार्ट रहेगा वो वॉइड हो जाएगा, जो इंट्रा वायरस पार्ट रहेगा वो अपने आप में वैलिड हो जाएगा। क्यों, बिकॉज बोथ द पार्ट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो जो इंट्रा वायरस वाला पार्ट था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वैलिड, और जो अल्ट्रा वायरस वाला पार्ट था वो क्या हो जाएगा, void, because both can be separated, both the parts can be separated from each other, है ना। तो इसी बात को अगर हमको लिखने के लिए कहा जाए तो हम पैराग्राफ में कैसे लिख सकते हैं, then only that part of the contract which is beyond the powers of MOA is ultra virus, and the part which is within the authority is considered as intravirus. However, if they can't be separated, अगर उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, होल कॉन्ट्रैक्ट or act shall be considered as ultra virus and hence void. तो ये रहा आपका एक्ट विच आर अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी।
नेक्स्ट और एक टाइप का हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट द एक्ट्स विच आर ultra virus to the articles but intra virus to the memorandum. Acts which are ultra virus to the articles but intravirus to the memorandum. स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं all the acts which are all the acts or contracts which are made or done beyond the powers provided by the articles but are within the powers and authority given by memorandum are called ultra virus the articles but intravirus the memorandum. Next point, such acts and contracts can be ratified by the shareholders इवन रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब कि अगर आपने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के पावर के बाहर था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अथॉरिटी के बियॉन्ड था, पर विद इन द पावर और अथॉरिटी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, तो उसे क्या माना जाएगा? उसे माना जाएगा अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स के अल्ट्रा वायरस था, आर्टिकल्स के पावर के बियॉन्ड था, और क्योंकि वो विद इन द पावर और अथॉरिटी ऑफ
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था उसे माना जाएगा इंट्रा वायरस द मेमोरेंडम। तो अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स एंड इंट्रा वायरस द मेमोरेंडम। और इस तरीके के जो एक्ट्स होते हैं, जो अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स होते हैं, बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल्स बट विद इन द पावर ऑफ मेमोरेंडम होते हैं, उन्हें क्या किया जा सकता है, उन्हें रेटिफाई किया जा सकता है, उन्हें अप्रूव किया जा सकता है बाय द शेयर होल्डर्स एंड समटाइम्स इवन रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैक डेट पे जाके, पीछे के डेट्स पे भी जाके उन्हें क्या किया जा सकता है, अप्रूव किया जा सकता है। कैसे? बाय मेकिंग alterations to that effect। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और एक टॉपिक अभी कवर अप कर सकते हैं, और एक इसका पहलू है, क्या है? इट इज़, और एक पहलू ये हो सकता है दैट एक्ट्स व्हिच आर अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस टू द कंपनी, है ना। Acts which are ultra virus to the directors but intravirus to the company। इसके अंदर में एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं that all the acts or contracts which are made by the directors beyond the powers provided beyond the powers provided to them are called acts ultra virus the directors but intravirus the company। The company can, however, the company can ratify such acts and then they will be binding। सिंपल सा बात है, अगर कंपनी ने कोई एक्ट ऐसा परफॉर्म किया या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जो कि क्या थे, विच आर मेड बाय द डायरेक्टर्स बियॉन्ड द पावर्स प्रोवाइडेड टू देम। दैट मीन्स कि जो भी डायरेक्टर्स को पावर प्रोवाइड किया गया है उसके बियॉन्ड जाके डायरेक्टर्स ने कोई भी एक्ट परफॉर्म किया, तो उन सारे एक्ट्स को क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस द कंपनी।
और इस तरीके के एक्ट्स को क्या किया जा सकता है, रेटिफाई या अप्रूव किया जा सकता है, उन्हें सुधारा जा सकता है, और ऑब्वियसली इफ दे कैन बी रेटिफाइड देन दे विल बी बाइंडिंग. बाइंडिंग मीन्स देन दे विल बी इन्फोर्सिएबल. ओके. ये था आपका अल्ट्रा वायरस का पूरा डॉक्ट्रिन. और एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन रहता है, एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन एन अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड बिटवीन एन इलीगल एक्ट. ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलीगल एक्ट एंड अल्ट्रा वायरस एक्ट, है ना. There is a difference. An ultra virus and an ultra virus act and an इलीगल एक्ट. कई बार स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो जाता है कि अल्ट्रा वायरस एक्ट अपने आप में इलीगल एक्ट होता है. ऐसा नहीं होता. देयर इज अ डिफरेंस एंड आई वांट टू नोटिफाई यू, डिस्कस विथ यू सम पॉइंट्स ऑफ दोज डिफरेंसेस. फर्स्ट, एन अल्ट्रा वायरस, आप लोग को भी ये मत सोचना कि जो एक्ट अल्ट्रा वायरस होता है, जो बियॉन्ड द पावर होता है, वो अपने आप इलीगल हो जाता है. इलीगल नहीं होता, वाइड होता है, इन्फोर्सेबल नहीं होता है, और वो इलीगल नहीं हो जाता. अगर आप मोआ के बियॉन्ड जाके कोई भी काम करते हो, आप मोआ के बियॉन्ड जाके कंपनी कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है, कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है, तो अल्ट्रा वायरस होता है, वो बियॉन्ड द पावर होता है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है. पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इलीगल हो जाता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलीगल एक्ट एंड अल्ट्रा वायरस एक्ट. An ultra virus act is entirely different from an illegal act. Okay. Second point, and people often mistakenly use them as synonym, है ना. लोग कई बार एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबल वे में यूज करते हैं. दे यूज देम एज अ synonym to each other. While they are not, जबकि वो होते नहीं हैं.
अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस. एनीथिंग विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव्स of the company as specified in MOA, in Memorandum of Association of the company, is ultravirus. है ना. कोई भी एक्ट जो कि परफॉर्म किया जाता है बियॉन्ड द स्कोप, बियॉन्ड द स्कोप और अथॉरिटी और पावर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अल्ट्रा वायरस, उसे अल्ट्रा वायरस कहा जाता है. पर इलीगल किसे कहा जाता है? However, anything which is an offense or draws civil liabilities, कोई भी अगर ऑफेंस वाला एक्ट हो या फिर सिविल लायबिलिटी हो और इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, इज इलीगल. है ना. आप कोई भी एक्ट ऐसा परफॉर्म करते हो जो ऑफेंसिव है, जो ऑफेंस है या सिविल लायबिलिटी को ड्रॉ करता है या फिर लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, उसे क्या कहा जाता है? उसे इलीगल कहा जाता है. Therefore, ये हम कह सकते हैं therefore anything which is ultravirus may or may not be illegal. है ना. जरूरी नहीं कि वो इलीगल हो. कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट मे और मे नॉट बी इलीगल हो सकता है, हो सकता ना भी हो, मे और मे नॉट बी इलीगल, बट both of such acts are void ab है ना. तो जो अल्ट्रा वायरस एक्ट होता है वो मे और मे नॉट भी इलीगल हो सकता है इलीगल हो सकता ना हो, पर अल्ट्रा वायरस एक्ट और इलीगल एक्ट में दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड illegal act both are void.
दैट मीन्स कि अल्ट्रा वायरस एक्ट और इलीगल एक्ट दोनों ही क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, दे आर वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, तो आपको यहां से समझ में आया होगा दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड एन इलीगल एक्ट। तो ये था हम लोग का डिस्कशन अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये हम लोग का सेकंड वीडियो था। इसके पहले हम लोगों ने और एक वीडियो कवर अप किया था ऑन द फर्स्ट वीडियो, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे था। फर्स्ट वीडियो इसके पहले हम लोगों ने कवर अप किया था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पर, और ये हम लोग का सेकंड वीडियो था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पर। यहाँ पर हम लोग का खत्म होता है फुली डिटेल्स में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू पेपर रहता है, क्योंकि तो डिटेल्स में नहीं आता, बट आई हैव गिवन यू एनफ डिटेल्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। हम लोग इसके आगे का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वो हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।